तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी IE100 यानी कि इंडियन एक्सप्रेस के 100 सबसे पावरफुल लोगों की सूची में टॉप पर कौन है? टॉप पर हैं PM मोदी। टॉप 10 की लिस्ट देखिए, पहले स्थान पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे स्थान पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे स्थान पर हैं मोहन भागवत, चौथे स्थान पर हैं JP नड्डा, पाँचवां स्थान मुकेश अंबानी, छठा स्थान योगी आदित्यनाथ, सातवां स्थान गौतम अडानी, आठवां स्थान अजीत डोभाल, नौवें स्थान पर अरविंद केजरीवाल, 10वें स्थान पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। तो ये हैं टॉप 10 लोग जो कि भारत के सबसे पावरफुल लोग हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब हो गया PM नरेंद्र मोदी, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तो ये भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि 16वें स्थान पर हैं उद्धव ठाकरे, 17वें स्थान पर हैं शरद पवार और सोनिया गांधी 27वें स्थान पर हैं, राहुल गांधी 91वें स्थान पर हैं, अखिलेश यादव 56वें स्थान पर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ली कार्बूजियर एडिक्ट किस शहर से संबंधित है? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ली कार्बूजियर एडिक्ट जो है यह किस शहर से संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंडीगढ़। तो पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के विधानसभा भवन में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया है। इसके शहर के हेरिटेज एक्सपर्ट ने विरोध किया है और चंडीगढ़ का एडिक्ट चंडीगढ़ के योजनाकार ले कार्बूजियर द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है। तो याद रखिएगा कि ले कार्बूजियर एडिक्ट जो है यह चंडीगढ़ की एक नियम पुस्तिका है। ठीक है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? देखो बात हो रही है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत स्टार्ट किए गए कैच द रेन अभियान के बारे में, जो कि 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो ये याद रखना आप। और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी प्रदान किया है। और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की है। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था और उसी साल जल जीवन मिशन भी स्टार्ट हुआ था। मार्च 2021 में विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की गई थी। भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है, यह राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों की सीमा पर बना एक किला है और यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। भेल के बोर्ड में किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स ये हैं उपिंदर मथारू। ठीक है, तो उपिंदर मथारू जो हैं यह भेल के बोर्ड में उपिंदर मथारू ने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है और इसके पहले वो कार्यकारी निदेशक के रूप में भेल के विद्युत क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख थे। तो ये भी याद रखना आप। बिम्स्टेक 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? हाल ही में ये बैठक आयोजित की गई थी कोलंबो में। तो याद रखना, और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। अब बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1997 में। और चेयरमैन वर्तमान में कौन है? श्रीलंका है। और इसका जो सचिवालय है वो ढाका में है, बांग्लादेश में। किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया? तो ये नाम है मुरादाबाद का। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद को UNEP की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शोर, ब्लेज एंड मिस मैच शीर्षक से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान मिला है। तो ढाका के बाद मुरादाबाद, याद रखना। प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्वितीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है अरब सागर में। ठीक है, कब से कब तक? 30 मार्च से 3 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ एक समझौता किया है? तो ये राज्य है मणिपुर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है।
और यह एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर होगा, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। सरकार का मानना है कि लंबी सज़ा काटने वाले जो कैदी होते हैं और जो अपने परिवार के मुखिया हैं, तो उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए, जिसके लिए ये लोन उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। और इस लोन का नाम भी है खावती ऋण, और इस पर जो ब्याज दर होगी वो 7% रहेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस पहल की शुरुआत की है? विनय समरस पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो राज्य की ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस पहल की शुरुआत की गई है कर्नाटक के द्वारा। कब शुरू किया गया? 14 अप्रैल को। हाल ही में किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया है? तो ये हैं विश्वास पटेल, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बन गए हैं। हाल ही में उत्कल दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया। और ये भी याद रखना कि वर्तमान वर्ष में 2022 में उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा का 87वां स्थापना दिवस ये मनाया गया है। हाल ही में किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बाल का अनावरण किया है? तो ये जो बाल है कई मामलों में बहुत ही विशेष होती है। एडिडास ये बॉल बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो कतर में इस साल के आखिरी में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक गेंद का अनावरण किया गया है, और इस गेंद का नाम है अल रिहला, याद रखना, जिसका मतलब होता है एक यात्रा। ठीक है। मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? तो आप जान रहे हैं ये तस्वीर किसकी है? NV रमन्ना जी की है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फास्टर मतलब फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। और इसके पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था सुपेस। और आपको ये भी याद होगा कि महिला न्यायाधीशों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 10 मार्च को। हाई कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी उनका नाम अन्ना चांडी था, केरल हाई कोर्ट में बनी थी। और सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनी थी उनका नाम है फातिमा बेबी। हाल ही में सर्वाधिक T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। याद रखना कि पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए धोनी ने सर्वाधिक T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। धोनी ने कुल 350 T20 क्रिकेट मैच खेल लिए हैं। लिस्ट में उनसे ऊपर बस रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने कुल 372 T20 मैच खेले हैं। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं N बीरेन सिंह, ये भी आपको याद होना चाहिए। और कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये इस अभियान के लिए चयनित थीम है, जो कि 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के DA महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो कुल मिला के 3%, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है, और केंद्र के कर्मचारियों को अब बढ़ोतरी के साथ उन्हें तनख्वाह मिलेगी। और ये जो DA होगा इसका लाभ उन्हें 1 जनवरी 2022 के आधार पर दिया जाएगा। हाल ही में किस क्रम के ग्रैमी अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लास वेगास में किया गया? तो हाल ही में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था अमेरिका के लास वेगास में, और इसका जो क्रम है ये याद रखना, इसका क्रम है कौन सा? 64वां क्रम है। ठीक है। और ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कारों में से एक है। 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन 31 जनवरी को होना था लॉस एंजलिस में, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से इसका आयोजन टालना पड़ा था। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। सर्वाधिक नामांकन मिले थे जॉन बैटिस्ट को। और आपको बता दें कि लीव द डोर ओपन ने सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, ये याद रखना। और अमेरिकी गायक और गीतकार क्रिस स्टेपल्टन के एल्बम स्टार्टिंग ओवर ने बेस्ट कंट्री एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता है। हाल ही में किस देश ने ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 7वीं बार ICC महिला विश्व कप का खिताब जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराया है। और टारगेट दिया था कितने का? 357 का टारगेट दिया था, और उसमें इंग्लैंड की जो टीम है वो 285 पर ऑल आउट हो गई। इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1973 में। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष के बाद होता है। पिछला आयोजन हुआ था 2017 में। विजेता रहा था इंग्लैंड।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की किस कोरोना वैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है? तो ये है कोवैक्सीन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और कोवैक्सीन को बनाता है भारत बायोटेक, ये भी याद रखना। तो निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई हैं और उसी को दूर करने के लिए ये जो वैक्सीन है इसकी सप्लाई को WHO ने थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दिया है। दिल्ली मेट्रो के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? तो इनका नाम है विकास कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट है। विकास कुमार डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? मंगू सिंह का। डफ एंड फिल्प्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटी कौन है? तो ये हैं विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू है कितनी है? $18.57 करोड़, लगातार 5वें साल ये टॉप पर हैं। आलिया भट्ट चौथे स्थान पर हैं ऑल ओवर, लेकिन भारत में पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर रणवीर सिंह हैं और तीसरे स्थान पर हैं कौन? अक्षय कुमार। भारत के सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटी कौन है? विराट कोहली, फिर रणवीर सिंह, फिर अक्षय कुमार, और अगर फिर बात करें तो आलिया भट्ट। महिलाओं में पहले स्थान पर, ऑल ओवर चौथे स्थान पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इनका नाम आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्फ्रेड बुटस्टर्ड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटस्टर्ड को पर्यावरणीय वाष्पीकरण के मूल्यांकन में उनके कार्य के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर कहा जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 2021-22 में उत्तर प्रदेश में कुल सब्जी उत्पादन कितना हुआ? 29.58 मिलियन टन। दूसरा स्थान रहा पश्चिम बंगाल का, तीसरा स्थान रहा है मध्य प्रदेश का। फल उत्पादन में पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सब्जी उत्पादन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को कहते हैं ऑर्चार्ड फार्मिंग। और हाल ही में 1 अप्रैल 2022 को रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? जैसे कि आप जानते हैं 1935 में 1 अप्रैल के दिन रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये उसका मिला जुला के 87वें नंबर का स्थापना दिवस रहा। ठीक है, याद रखना इसको भी। और किस संस्थान के द्वारा मधुमक्खी के मोम उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? सही आंसर इसका हो गया है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात। ठीक है, और कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि विश्वास पटेल अध्यक्ष बने हैं पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के, विकास कुमार MD बने हैं DMRC के, शशि सिन्हा अध्यक्ष बने हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के, हिसाशी ताकेयुची MD और CEO बने हैं मारुति सुजुकी के, रेणु सिंह निदेशक FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी, जसपाल सिंह DGP बने हैं गोवा के, ग्राहम थोर मुख्य कोच बने हैं अफगानिस्तान क्रिकेट कोच के, नीरज ठाकुर DGP बने हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, रजनीश सेठ DGP हैं महाराष्ट्र के, राज सुब्रमण्यम CEO बने हैं फेडेक्स के, और एंडी जसी अमेजन के CEO बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है विक्टर ओरबान। विक्टर ओरबान लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं और कुल मिला के 5 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के? हंगरी के। हंगरी की कैपिटल कहाँ पर है? बुडापेस्ट है। यह मध्य यूरोप का देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। और अभी आपको याद होगा कि कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। 18 से 25 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय लुज़ैन में है। और मेघालय के CM हैं कॉनराड संगमा, ये नेशनल पीपल्स पार्टी के हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। तो ये याद रखना कि 18 से 25 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान राज्य है मेघालय। रेलवे टिकटों की दलाली को रोकने के लिए हाल ही में RPF ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध याद रखना, ये रेल टिकटों की दलाली को रोकने के लिए RPF के द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक किताब किसने लिखी है? क्वीन ऑफ फायर ये जो किताब है झांसी की रानी को समर्पित किताब है और इसको लिखा गया है देविका रंगाचारी के
द्वारा। और आपको याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी अभी मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2 अप्रैल को मनाया गया था। मियामी ओपन टेनिस खिताब का विजेता कौन बना? मियामी ओपन टेनिस खिताब का विजेता बन गई हैं इना स्वेटक। इना स्वेटक ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष होता है 4 अप्रैल को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। थीम है इसकी सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम। ठीक है, सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम्स। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीत लिया है। किसने जीता है? फाल्गुनी शाह ने। ठीक है, और आपको याद होगा कि अभी फाल्गुनी नायर जो कि नायका की CEO हैं, उन्हें दुनिया की लिस्ट में 10वें स्थान पर और भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट में शामिल किया गया है। हुरून के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें। तो देखो, ये जो फाल्गुनी शाह हैं, इन्हें बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार मिला है। और आपको मैंने बताया था कि 2022 में 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया अमेरिका के लास वेगास में। मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ में मोस्टली सबके पास रोजगार है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, और सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ पर है? तो हरियाणा में है, फिर राजस्थान में है। पूरे देश की जो बेरोजगारी दर है वर्तमान में कितनी है? 7.6%। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम क्या है? JP दलाल। और इस योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर S राजू। ठीक है, और डॉक्टर धृति बनर्जी का नाम भी याद रखना। तो ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही है, उसकी अध्यक्ष बनी है कौन? धृति बनर्जी। जबकि GSI के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर S राजू। दोनों ही संस्थानों का जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स देखो, ये मनाया गया था अभी हाल ही में 5 अप्रैल को। तो ये भी याद रखना कि आज़ादी के उपरांत रॉयल इंडियन नेवी का बंटवारा हुआ। 1950 में इसका नाम भारतीय नौसेना रख दिया गया और धीरे धीरे समुद्री व्यापार और नौवहन का महत्व बढ़ा और राष्ट्रीय समुद्री दिवस सबसे पहले 5 अप्रैल 1964 को सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया में स्वदेशी शिपिंग 5 अप्रैल 1919 के दिन शुरू हुई थी। यही वजह है कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो कुल मिला के 13 जिले बनाए जाएंगे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। ये भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री वर्तमान में है YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरचंदन है। राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की जो लोकगीतों के नाम है उसमें मथुरी, बातकंपा, कुम्मी, डंपू घंटा, माली और छड़ी नृत्य मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु में वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द किया गया है? सही जवाब है 10.5%, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% आंतरिक आरक्षण, समानता, गैर भेदभाव और तमिलनाडु में 11 अन्य अति पिछड़े वर्गों के समुदायों तथा विमुक्त समुदायों के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यही वजह है कि तमिलनाडु में वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% के आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। किस राज्य ने अपनी तरह का पहला सी ऑटो स्टैंड की स्थापना की है? सी मतलब SHEC, मतलब ये जो ऑटो स्टैंड हैं वो महिलाओं को समर्पित हैं और ये आंध्र प्रदेश में खोले गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अब तक कुल 3 सी ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए हैं जो कि महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किसे जलवायु विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है? तो देखो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं ऑप्शन बी डॉक्टर इयान फ्राई। डॉक्टर इयान फ्राई जो हैं
ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जलवायु विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो 31वां सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में दिया गया किसको? रामदरस मिश्र जी को, ये याद रखना आप। तो हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र, और उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए उन्हें वर्ष 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। आपको बता दें यहाँ पर कि सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और आपको बता दें इसमें कि प्रशस्ति पत्र मिलता है, स्मृति चिन्ह मिलता है, 15 लाख रुपए मिलते हैं। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। 30वां यानी कि इसके पहले का जो सरस्वती सम्मान है 2020 का, कि सनातन उपन्यास के लिए मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया था। 2019 में पुरस्कार दिया गया था वासुदेव मोहे को चेकबुक लघु कथा संग्रह के लिए। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया है? कावल उथवी ऐप को लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इस ऐप का इस्तेमाल करके जो नागरिक हैं वो पुलिस तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो तो इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब्स नामक योजना को स्टार्ट किया गया है? हॉबी हब्स मतलब जो आपकी हॉबी है उसको पूरा किया जाएगा, और ये योजना शुरू की गई है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। डांस, म्यूजिक, थिएटर आदि क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाएगी बच्चों की, ताकि अगर उनकी हॉबी है ये तो उसमें वो अपना कैरियर भी बना सकें। हाल ही में किसे विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विदेश सचिव कौन बन गए हैं? ऑप्शन सी विनय मोहन क्वात्रा, याद रखना इसको भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अरुणाभा घोष। सही जवाब इसका है ऑप्शन डी। अच्छा ये बताओ कि टी राजा कुमार को अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? सिंगापुर के रहने वाले हैं टी राजा कुमार, और इनको हाल ही में FATF का अध्यक्ष बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया अभी हाल ही में 6 अप्रैल को, याद रखना। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। थीम क्या है? सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 23 अगस्त 2013 से। हाल ही में एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं? तो ट्विटर के, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ये भी याद रखना। तो ट्विटर का जो निदेशक बोर्ड है उसमें इस वक्त 12 लोग हैं। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? एलन मस्क हैं, जिनकी हिस्सेदारी कितनी है? 9.2% के साथ। दूसरे स्थान पर वैनगार्ड ग्रुप है, तो ये भी याद रखना आप। और कुल मिला के 9.2% की हिस्सेदारी एलन मस्क ने खरीदी है। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2024 तक रहेगा। भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो इनका नाम जरूर याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के अगले आर्मी चीफ होंगे, और वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को का जो स्थान रिक्त हो रहा है उनकी जगह पर आएंगे। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इसी माह रिटायर हो रहे हैं, और संभावना है कि वो अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हो सकते हैं। बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन हैं? एक किताब आई है बिरसा मुंडा जनजाति नायक, तो इसके लेखक हैं, देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए डॉक्टर अशोक चक्रवाल। ठीक है, डॉक्टर अशोक चक्रवाल। और इसका विमोचन किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, जिनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। यूएन वुमन के लिए किस देश ने हाल ही में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का दान किया है? तो ये दान किया गया है भारत के द्वारा, यानी कि विकल्प यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ये पहली बार नहीं है, कई बार भारत जो है यूएन वुमन के लिए दान दे चुका है। अगर बात करें तो पिछली बार भी भारत ने कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मदद जो है प्रदान करी थी यूएन वुमन को। यूएन वुमन की स्थापना 2 जुलाई 2010 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान में इसकी प्रमुख हैं सितंबर 2021 से सीमा सामी बहोस, जो कि जॉर्डन की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड हावर्ड किस देश के कवि हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यूएसए के हैं ये रिचर्ड हावर्ड।
और ये भी याद रखना कि पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। हाल ही में 92 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया है। वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत बढ़कर 192.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 87.5%। वित्त वर्ष 2022 में भारत का निर्यात कितना रहा? 417.81 अरब डॉलर। आयात रहा 610.41 अरब डॉलर। व्यापार घाटा हुआ कितना? 192.41 अरब डॉलर। पहले कितना था? 102.63 अरब डॉलर। तो ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस लेती है? तो संख्या बहुत बड़ी है, मतलब कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं। इसका जवाब है 99%, बहुत बड़ी संख्या है। और सबसे खराब वायु कहाँ की है? पूर्वी भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्वी एशिया की। और इसके बाद अफ्रीका का स्थान है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अनुसार भारत का जो 60% PM 2.5 पार्टिकल जो है ये घरों और उद्योगों से आता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। भारत में PM 10 और चीन में PM 2.5 की अधिकता है। मतलब भारत की जो वायु है वो चीन की अपेक्षा थोड़ी सी कम मतलब हानिकारक है, हानिकारक तो है। हाल ही में मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया गया था? 7 अप्रैल को मनाया गया था, ये भी याद रखना आप। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो इस सूची के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलोन मस्क। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो सबसे ऊंचा जो मेडिकल टावर बनेगा वो जयपुर में बनेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और सवाई मान सिंह अस्पताल को ही देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण अभी आयोजित हुआ था। तो प्रश्न है कि ये जो संस्करण था 9वां संस्करण, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये जो आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है। और भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक और आयोजन होता है, युद्धाभ्यास होता है, जिसका नाम है खंजर। एग्जाम के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंसान के शरीर में एक नया अंग खोजा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसका नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। तो ऑप्शन सी इसका देखो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो ये जो नया अंग है ये कोशिकाओं का एक समूह है जिसे नए अंग के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो उपस्थिति है ये फेफड़े के अंदर पाई जा रही है। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे RAS, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के पीले ट्यूलिप फूलों का नाम मैत्री रखा है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 देशों की यात्रा की थी, तो उनके नाम बता सकते हैं आप? देखो, एक देश थे तुर्कमेनिस्तान और दूसरी है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में ही ये जो पीले ट्यूलिप के फूल हैं इनका नाम मैत्री रखा गया है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। भारत और नीदरलैंड के बीच 75 साल के राजनयिक संबंध अभी हाल ही में पूरे हुए हैं, और इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति कोविंद ने ट्यूलिप फूलों को एक नाम दिया है मैत्री। हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अग्निपथ प्रवेश योजना, इसका संबंध सेना में प्रवेश से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो आने वाले समय में अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना भारतीय सेना शुरू कर रही है, और इसके द्वारा विंग, जो तीनों विंग होते हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, उसमें युवाओं की भर्ती होगी 3 सालों के लिए। उसके बाद जब ये लोग वहाँ पर निकलेंगे 3 साल के बाद, तो इनको प्राइवेट जो जॉब्स हैं वो ऑफ़र की जाएंगी। तो इन्हें जो है कहा जाएगा अग्निवीर। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ स्कीम को स्टार्ट किया गया है? वन हेल्थ स्कीम को स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। इसको शुरू किया गया है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, मानव और साथ साथ जो एनिमल हैं और हमारा जो इन्वायरमेंट है, तीनों आपस में संबंधित हैं।
इसमें से एक भी अगर दुष्प्रभावित हुआ तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा जरूर। तो तीनों को बैलेंस करने के लिए वन हेल्थ नामक ये जो इनिशिएटिव है, इसे उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा आईआईटी भारत में टॉप पर है? तो हमेशा की तरह आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ऑल ओवर देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे 65वें स्थान पर है, और वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में जो एमआईटी है अमेरिका का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान मिला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। और आईआईटीज़ में अगर भारत की बात करें तो आईआईटी दिल्ली जो है ये वर्ल्ड वाइड 72वें स्थान पर है, भारत में दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्रदान किया गया है किसको? सत्यपाल मलिक जी को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सत्यपाल मलिक वर्तमान में गवर्नर हैं, कहाँ के? मेघालय के हैं। ठीक है। 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया गया था विनोद शर्मा जी को। चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला था अभी हाल ही में आरिफा जौहरी को। और मैंने आपको बताया था 31वां सरस्वती सम्मान 2021 ये मिला किसको? रामदरस मिश्रा को। उनकी कविता संग्रह, क्या नाम है उसका कविता संग्रह का? मैं तो यहाँ हूँ। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कहाँ पर स्टार्ट हुई है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में। तो योग्यता क्या होगी? 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं वो अपना उद्यम स्टार्ट करने के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसमें 3% की ब्याज की सब्सिडी भी शामिल है। बस आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष और इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं तो इस योजना के अंतर्गत लोन आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश की योजना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किस देश को यूएनएचआरसी से निलंबित करने को मंजूरी दी गई है? तो रूस को। रूस और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको देखते हुए रूस के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए यूएनजीए ने रूस को यूएनएचआरसी से निलंबित करने को मंजूरी दी है। लेकिन जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? अगला ये हुआ कि जब रूस को मालूम हुआ कि उसको निलंबित किया जा रहा है तो उसने यूएनएचआरसी को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को त्याग दिया है, छोड़ ही दिया है। मतलब आप मुझे सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंड क्या करेंगे, मैं खुद ही जा रहा हूँ छोड़ के। तो यहाँ पर देखिए जो फिलहाल जो आंकड़े हैं कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में टॉप पर कौन है? तो हुरून की एक रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड की जो सूची आती है बड़ी महत्वपूर्ण सूची होती है। इसमें टॉप पर है वू यूजोन। ये कहाँ की हैं? ये चाइना की हैं। और भारत में टॉप पर कौन है? इनका नाम मैंने आपको बताया था, फाल्गुनी नायर है। ये नायका की ये कह लीजिए फाउंडर भी हैं और वर्तमान में सीईओ भी हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग जो वर्ल्ड में है इनकी 10वीं है, भारत में ये पहली महिला है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखना इसको, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। किस बंगाली लेखक को 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका नाम है अमर मित्रा। याद रखना, ये बंगाली लेखक और साहित्यकार हैं। और शॉर्ट फिक्शन स्टोरी जो इनकी थी, गांव का बूढ़ा व्यक्ति, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था पत्रकार अनीश गुप्ता के द्वारा, जिसका नाम रखा गया द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। इसी के लिए इनको ओ हेनरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये प्रश्न बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नॉट जस्ट टू नाइट वॉचमैन ये किताब आई है। इस किताब को लिखा गया है विनोद राय के द्वारा। 2017 में विनोद राय भारत के सीएजी थे, ये भी आपको याद होगा। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने कौन सी योजना को स्टार्ट किया है? तो इसका नाम है अवसर योजना। महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए ये जो योजना है अवसर, इसको स्टार्ट किया गया है। इसका फुल फॉर्म है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन्स ऑफ द रीजन। नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और एआई की स्थापना हुई थी 1995 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया गया है झुंझुनू राजस्थान में। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा झुंझुनू के एक सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई हैं केताजी ब्राउन जैक्सन। तो ये नाम याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। और एक बार रिवीजन कर लीजिए कि फ्रांसिस केरे का नाम, ये पहले अफ्रीकी हैं जिनको प्रित्जगर पुरस्कार दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि ये जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रित्जगर पुरस्कार को।
अप्रैल 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को स्टार्ट किया है? तो इस स्कीम का नाम है इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। 11वां DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता है? 13 साल की रिया जादौन ने। और किसको हराया? अपनी बहन लावण्या जादौन को। और अदिति अशोक का नाम भी याद रखना, ये एक गोल्फर हैं जो कि हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है मेडागास्कर। CDRI मतलब कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। श्रीलंका जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बन गए हैं क्रिस सिल्वर, और ये एक पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर हैं। ग्राहम थोर्प का नाम भी आपको याद होगा, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं ग्राहम थोर्प। किस देश ने नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। गाओफेन 303 एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है और इसे लॉन्ग मार्च 4C के द्वारा लॉन्च किया गया। जो चीन का ये लॉन्चिंग सेंटर है उसका नाम क्या है? जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। CRPF ने अभी हाल ही में अपना 57वां 57 सौर दिवस मनाया है 9 अप्रैल को। और AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स ये जो स्थापना की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई है, इसमें AVGC का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना है? तो इसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको लिखा है गीतांजलि श्री ने। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। और जैसा आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ये दुनिया में किसी भी लेखक के द्वारा किसी भी भाषा में लिखी गई किताब के लिए दिया जाता है, बशर्ते कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए। और बुकर पुरस्कार किसको मिलता है? बुकर पुरस्कार मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई किताब पर दिया जाता है। तो दोनों में अंतर यही है कि अंतर्राष्ट्रीय जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वो किसी भी भाषा में मूल रूप में किताब लिखी गई हो लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। और बुकर में सिर्फ मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई किताब हो तब उसको बुकर प्राइज मिलता है। वर्तमान में क्राइटेरिया यही है। और 2021 में जो बुकर पुरस्कार मिला था वो डेमन गलगुड को मिला था। ये एक दक्षिण अफ्रीकी लेखक और उपन्यासकार हैं। इनकी किताब का नाम था द प्रॉमिस। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था डेविड डियोप को, फ्रांस के लेखक हैं। इनकी किताब का नाम है ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था अन्ना मोस्कोवाकिस के द्वारा। अन्ना मोस्कोवाकिस। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी और राज्य बन गया है दिल्ली। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया जाता है कब? 9 सितंबर को, ये भी याद रखना आप। और एम्बर ब्रेकन का नाम जरूर याद रखना आप। एम्बर ब्रेकन ये एक कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल है, तो उसकी तस्वीर इन्होंने उतारी थी और इस तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 में जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार है वो इसी तस्वीर को दिया गया है। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, ये जो कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल है ये कनाडा का एक स्कूल है और ये बहुत पहले बंद भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद एक इसका इतिहास है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे जो थे वो मतलब मिस केयरिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लगभग इनकी जो संख्या है वो बहुत बड़ी है, तो लगभग 3200 बच्चे यहाँ पर मर गए थे। तो ये जो कॉलेज है फ़िलहाल बंद है, लेकिन इसकी एक तस्वीर उतारी गई थी इसके द्वारा। ये ब्रिटिश एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जिनका नाम है एम्बर ब्रेकन। तो यही वो तस्वीर है जिसको फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? तो याद रखना कि अटल इनोवेशन मिशन को भारत में 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को के कोष में कितनी राशि का योगदान दिया है? तो कुल मिला के 72,124 US डॉलर का। 2021 में भी भारत ने यूनेस्को फंड में 28,172 US डॉलर का योगदान दिया था। और हमारे जो अनुराग ठाकुर हैं ये खेल मंत्री हैं। वाडा ने टॉप 3 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्होंने डोप टेस्ट का सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया है। तो पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर इटली है, तीसरे स्थान पर भारत है। वाडा का मुख्यालय
मॉन्ट्रियल में मिलेगा। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं केज रेड्डी। होम्योपैथी डे के अवसर पर यानी कि 10 अप्रैल को होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, लखनऊ, दिल्ली, गुजरात या फिर शिमला में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली में, और इसका आयोजक रहा आयुष मंत्रालय। थीम क्या थी, साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 9 और 10 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया। और वर्तमान में हमारे जो आयुष मंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो आयोग है आयुष मंत्रालय, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 में। मंत्रालय है, आयोग नहीं, सॉरी, ये एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, ठीक है। किस रेलवे जोन ने हाल ही में एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? तो भारत के हर रेलवे स्टेशन पर इस पहल को स्टार्ट करने की घोषणा बजट में की गई थी। तो सबसे पहले दक्षिण मध्य रेलवे के स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और 2022-23 में जो कुल रेल बजट था वो कितना था, 1,40,136.73 करोड़ रुपए का, जिसमें ये भी कहा गया था कि 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी और एक स्टेशन एक उत्पाद नामक योजना का जिक्र भी किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का शुभारंभ हुआ। कहाँ पर, चुनार रेलवे स्टेशन से, ठीक है। राम दुलारे प्रजापति को दुकान मिली है, ये भी याद रखना। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितना मेडल जीता है? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल मिला के 10 मेडल जीत लिए हैं। तो 15 सदस्य गए थे भारतीय मुक्केबाजी दल में, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, फुकेत में हुआ था, थाईलैंड में। और नाम है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। इसमें भारत ने 3 स्वर्ण जीते हैं, 4 रजत जीते हैं और 3 कांस्य जीते हैं। इनाम की राशि है 2000 अमेरिकी डॉलर। और गोल्ड जीता है 3 लोगों ने, गोविंद सानी 48 किलोग्राम वर्ग, अनंत प्रहलाद चोपड़ा 54 किलोग्राम वर्ग और सुमित 75 किलोग्राम वर्ग में। मार्च महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इनका नाम है बाबर आजम। कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के। पिछली बार 2021 में अप्रैल महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी बाबर आजम को ही मिला था। तो 2 बार इस अवार्ड को पाने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो ये भी याद रखना आप। और महिलाओं में ये जो अवार्ड मिला है वो रिचल हाइकेंस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। रिचल हाइनेस को मिला है ये अवार्ड महिलाओं में। जनवरी में अवार्ड मिला था 2022 में मेंस के लिए कीगन पीटरसन को साउथ अफ्रीका, और वुमेंस कैटेगरी में हीटर नाइट को, जो कि इंग्लैंड की कप्तान है। फरवरी में अवार्ड मिला श्रेयस अय्यर को भारत में, और महिलाओं में मिला न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर आमेलिया को। तो ये याद रखना। आईसीसी के बारे में आप जानते ही हैं, 1909 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर यूएई में है, सीईओ हैं जो अलाडिस, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है किसने? तो इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन हुआ, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और इसमें विजेता रहे चार्ल्स लेक्लर्स। 2022 में अब तक कुल कितनी ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी हैं? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को लेकर 3 ग्रैंड प्रिक्स अब तक आयोजित हो चुकी हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें बहरीन और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि बेल्जियम के हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिसमें टॉप पर है ऑप्शन ए यानी कि गुजरात, सॉरी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यानी कि गुजरात इसमें टॉप पर है। दूसरा स्थान केरल को मिला है, तीसरा स्थान पंजाब को मिला है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा है, तीसरे स्थान पर मणिपुर है। तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में गुजरात को पहला स्थान मिला है बड़े राज्यों में। इसको जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने अभी हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया था, जिसमें गुजरात ही पहले स्थान पर रहा था। चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था, जिसमें केरल पहले स्थान पर रहा था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था, जिसमें सबसे गरीब रहा बिहार, सबसे अच्छा प्रदेश रहा केरल। हाल ही में वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया गया।
वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया गया। कब मनाया गया इसे? तो 11 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड पार्किंसन डे। इसकी थीम है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। पार्किंसन एक ब्रेन डिसऑर्डर है और ज़्यादातर यह समस्या बुजुर्गों में होती है। इस बीमारी में दिमाग की विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान होने के कारण मूवमेंट को काफ़ी नुकसान हो जाता है। हाल ही में DRDO ने SDFR बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। तो सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रामजेट जो बूस्टर है, इसका सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर ओडिशा में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स देखो, SDFR का मतलब मैंने आपको बताया सॉलिड फ्यूल डिटेक्टर रामजेट होता है। और अगर बात करें वहीं पर DRDO के बारे में, तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य में माधोपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया गया? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में। ठीक है, माधोपुर घेड़ मेला कहाँ पर लगता है? गुजरात में लगता है। और ये पोरबंदर से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है माधोपुर घेड़। कहा जाता है कि यहाँ पर रामनवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह रचाया था और विवाह का साक्षी माधोपुर गांव ही था। हाल ही में किसे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो शहबाज शरीफ। तो ये प्रश्न तो आपको आता ही होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो 20वीं बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता की गई है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो भूपेंद्र यादव वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो आयोजन हुआ वो पक्के बाघ अभयारण्य में हुआ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पहली बार, यानी कि ये 20वीं बैठक थी। अब तक जो बैठकें हुई वो सब दिल्ली में हुई थी। 20वीं बैठक ही अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 11 अप्रैल को। इसकी थीम है रिमेन एट होम एमाइड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। हाल ही में DRDO ने कहां पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण, राजस्थान में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस मिसाइल का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। और पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल को दाग सकती है। तो मतलब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल ये दाग सकती है। रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 5770 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है। सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन योजना का उद्घाटन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये जो सीमा पर्यटन योजना है, इसे स्टार्ट किया गया है गुजरात में। गुजरात का एक बनासकांठा है जो कि पाकिस्तानी जो सीमा है उससे काफ़ी कम दूरी पर स्थित है। और इसका उद्देश्य है पर्यटन और निकट ग्राम में रोजगार और रोजगार पलायन को रोकना। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो मनोज पांडे हमारे अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर मनोज सोनी ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। थोड़ा सा दोनों के बारे में आप जानते रहिए। और डॉक्टर मनोज सोनी स्थान लेंगे किसका? प्रदीप कुमार जोशी का। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने योग्य एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO ने टेस्ट किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना को। और इसकी जो मारक क्षमता है अधिकतम 7 किलोमीटर है। इसका भी टेस्ट फायर किया गया पोखरण रेंज से। तो ये भी आपको याद रखना है। एक्सपैंडिंग हीट रेजिलियंस एक रिपोर्ट आई है जिसको जारी किया गया है NRDC के द्वारा। NRDC ने जारी किया है एक्सपैंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट। और NRDC मतलब नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डिफेंस काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान देश कौन सा होगा? 2024 में जो T20 का वर्ल्ड कप होगा मेंस का, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, याद रखना इसको भी। और 2022 का जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2024 में पहली बार ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो हाल ही में दुनिया की जानी मानी गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है।
तो उनकी याद में एक पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और इस पुरस्कार के पहले विजेता बन रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की स्थापना लता जी की सम्मान और स्मृति में किया गया है। पुरस्कार प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को मिलेगा जिसने राष्ट्र, समाज और लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो। और आपको ये भी बता दें कि यह अवार्ड हर वर्ष 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को किसने विकसित किया है? तो कदम नामक एक कृत्रिम घुटना है, स्वदेशी है, पॉलीसेंट्रिक है। तो इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो कदम लगाने के बाद बहुत सारे लोग जो अपाहिज ज़िंदगी बिता रहे हैं वो लोग थोड़ी सी सामान्य ज़िंदगी बिता पाएंगे। हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है जय शाह। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, जय शाह, जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। और महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका के एक क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं? महिला जयवर्धने श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, नहीं थे। तो इनको जो है पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो याद रखना कि आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड के प्रतिनिधि बन गए हैं जय शाह। दुनिया के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में टॉप पर है अमेरिका का अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले स्थान पर अटलांटा है, दूसरे स्थान पर दुबई का एयरपोर्ट है, तीसरे स्थान पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है, चौथे स्थान पर चाइना का ग्वांगझोऊ है, पाँचवें स्थान पर है दल्लस यूएस का एयरपोर्ट। तो ऑल ओवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लिस्ट को जारी किया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल में मिलेगा, कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पर खेला जा रहा है? तो पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में किया गया झारखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई ने 6 चरणों में खेली इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी की मेजबानी के लिए कुल 75 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। तो पहला चरण जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? जमशेदपुर के झारखंड में। हाल ही में किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो इनका नाम है फाल्गुनी नायर। मैंने आपको बताया था कि नायका की संस्थापक भी हैं और वर्तमान में प्रेसिडेंट भी हैं। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ईवाई एंटरप्रेन्योर एक कंसल्टिंग कंपनी है और नायका की फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर, ये भी याद रखना। भारत की सबसे अमीर महिला उद्यमियों में से एक हैं। 2019 में स्टार्टअप श्रेणी में फाल्गुनी को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है। वर्तमान में इनकी जो उम्र है वो 50 वर्ष से अधिक है। 50 साल की उम्र में इन्होंने नायका की स्टार्टिंग की थी। ईवाई ने नार्सल एंड टोब्रो समूह के चेयरमैन एएम नायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी नवाजा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता मिली है? तो हैदराबाद और मुंबई दोनों को। वहीं पर 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो भारतीय शहर शामिल हुआ था वो मात्र हैदराबाद था। तो दोनों याद रखना, वर्तमान समय में हैदराबाद और मुंबई दोनों ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो ट्री सिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा शहर जो कि पौधों की परवाह करता हो। जब नई सड़कें बनती हों, नए मकान बनते हों, तो पेड़ों को बचाकर उनका संरक्षण करते हुए ये प्रक्रिया पूरी की जाती है, उन्हें ट्री सिटी कहा जाता है। ठीक है। और भारत का जो ओपन रॉक संग्रहालय है ये कहाँ पर खुला? हैदराबाद में ही खुला। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी आपको मिलेगी हैदराबाद में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? इसे 13 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिख जो धर्म है उसमें पगड़ी को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो पगड़ी के महत्व को दर्शाने के लिए 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? आपको याद होगा कि 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल 1919 में यह घटना घटी थी और 2022 में इसकी जो है 2022 में 103वीं जयंती हुई। तो मतलब लगभग 100 साल से 3 साल ज़्यादा हो चुके हैं इस घटना को घटे, लेकिन इसके जो दाग हैं वो आज तक मिटे नहीं हैं। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इक्वेडोर। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जानवर था जिसे 1 महीने की उम्र में पकड़ा गया और एक व्यक्ति ने उसे 18 साल तक पाला। फिर इक्वेडोर में एक नियम आया कि कोई भी जंगली जानवर होगा उसको आप
वो पालतू नहीं बनाया जा सकता, तो मजबूरी में इस बंदर को चिड़ियाघर में छोड़ा गया, जहाँ पर अपने मालिक के वियोग में इसने 1 माह में अपनी जान दे दी। और उसके बाद मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने सभी जानवरों को जो उनके मूल अधिकार हैं उसको मानवों के समान ही देने का एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। मतलब अगर जानवर जो तैयार नहीं है तो उसे कैद नहीं किया जा सकता है, ये बात इस वर्डिक्ट में सामने आई थी। भारत में G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हाल ही में बने हैं, क्या नाम है इनका, हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत में ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं और आने वाले कुछ दिनों में जो विदेश सचिव बनने वाले हैं उनका नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हर्षवर्धन श्रृंगला के बाद जो विदेश सचिव बनेंगे वो विनय मोहन क्वात्रा होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑनलाइन शिकायत के लिए जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है, किस राज्य के द्वारा, तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा हैं, और जन सहभागिता पोर्टल भी अभी लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। और ये भी याद रखना कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है ना वो एक वैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। और भारत में कुल कितने अल्पसंख्यक हैं, तो 6 समुदाय हैं। इसमें मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन, पारसी और बौद्ध हैं। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था इसे, 14 अप्रैल को, वही दिन जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, उसी दिन मनाया गया विश्व चगास रोग दिवस। और हाल ही में कहाँ पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ये भी याद रखना, महाराष्ट्र के लातूर में 14 अप्रैल को इस मूर्ति का अनावरण किया गया। हाल ही में किस व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है डॉक्टर भूषण कुमार। और ये पुरस्कार उनको किसने दिया है, हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर वेंकैया नायडू जी ने डॉक्टर भूषण कुमार को अभी हाल ही में कौन सा सम्मान मिला है, व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है, गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, ठीक है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेक्जोविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। आर प्रज्ञानंद मात्र 16 साल के ग्रैंड मास्टर हैं, और ये जो आयोजन हुआ वो रेक्जाविक में हुआ, आइसलैंड में। किसको हराया था, डी गुकेश को। हाल ही में किसने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीत लिया है, तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का विजेता बना है कौन, नीदरलैंड, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और किसको हराया, जर्मनी को हराया। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफ स्ट्रूम में जर्मनी को हराकर HIF जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का चौथा खिताब जीत लिया है। 2023 में ये जो आयोजन होगा कहाँ पर होगा, सेंटियागो में होगा, चिली में। हाल ही में BPCL ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला 1990 में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में, 14 अप्रैल 1891 में। हाल ही में किसे लॉयड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो लॉयड जो कि हैवेल्स का एक ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली, BCCI के चेयरमैन हैं, इसी साल रिटायर भी हो रहे हैं, तो अब ये लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, 10,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, तो इनका नाम है रोहित शर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट है। रोहित शर्मा खेलते हैं मुंबई इंडियंस की ओर से, मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। 13 अप्रैल को पंजाब किंग्स के पेसर कगिसो रबाड़ा की गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा इस मुकाम पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुल मिला के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख यानी कि 1 से लेकर 15 अप्रैल तक के सभी प्रश्न, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।